नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापिका सोनिया रानी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मुंधु संगतिया से आपके लिए लाई हूँ एक कहानी, पिंजरे का शेर। ये कहानी बुद्धिमानी की कहानी है, जहाँ पर एक युवक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य हुआ करता था, मगध राज्य। ये राज्य बड़ा ही शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध था। और इस राज्य के महाराज का नाम महापद्म नंद। एक बार महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए। वो दूत अपने साथ राजा जी के लिए उपहार लाए। उपहार रूपी एक चुनौती। अब आप सोच रहे होंगे, चुनौती? जी हाँ, वो चुनौती थी पिंजरे में बंद एक शेर। रोम देश के दूतों ने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति इस शेर को बिना पिंजरा तोड़े या खोले बाहर निकाल दे। तो फिर क्या था? राजा ने अपने महामंत्री शकटार की ओर इशारा किया। महामंत्री शकटार ने दरबार में घोषणा की कि जो भी सज्जन पुरुष इस पिंजरे के शेर को बिना पिंजरा तोड़े या खोले बाहर निकाल देगा, उसे राजा की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो फिर क्या था? सभी बुद्धिमानी जीवी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पिंजरे का निरीक्षण करने लगे, परंतु सब थक हार कर बैठ गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर को बाहर निकाले परंतु बिना पिंजरे को तोड़े या खोले। सब हैरान परेशान, और राजा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। राजा ने कहा, क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस शेर को बाहर निकाले, वो भी पिंजरा बिना तोड़े या खोले? तभी दरबार में आया एक नौजवान। उस नौजवान ने राजा से कहा कि राजा जी, कृपया मुझे इसका अवसर दें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पिंजरे से शेर बाहर निकालने का अवसर अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु अगर तुम असफल रहते हो तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। युवक ने हंसते हंसते इस चुनौती को स्वीकार किया और पिंजरे का निरीक्षण करने लगा और कहा, सैनिकों, कृपया इसे पानी में डुबो दें। पिंजरे को पानी में डुबो दिया गया और फिर युवक ने अच्छे से पिंजरे का निरीक्षण किया और पाया कि शेर के बदन पर पानी की बूंदें ठहर चुकी हैं। बस फिर क्या था? युवक को समझ में आ गया कि ये शेर सीसा धातु का बना हुआ है। फिर युवक ने कहा, सैनिकों, इस पिंजरे को आग लगा दो। ये सुनते ही दरबार में बैठे सभी सज्जन पुरुष हैरान थे कि आखिरकार युवक करना क्या चाहता है। राजा भी बड़े गौर से देख रहे थे। पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन कहने अनुसार पिंजरे को आग लगा दी गई। देखते ही देखते शेर पिंजरे से बाहर आ गया और फर्श पे फैल गया। युवक की बुद्धिमानी को देखते हुए महाराज ने उसको पुरस्कार दिया और सम्मानित भी किया। बच्चों, क्या आप जानते हो कि वो युवक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जी हाँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने हमारे भारतवर्ष पर राज किया और एक अच्छा राज्य संचालन चलाया। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा।